गृहस्थ आश्रम में रहिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान में मन को कहां पर रखना है? भगवान के चरणों में। भोजन बनाते रहिए मैया, भगवान का मन ही मन। जय श्री राधे, जय श्री राधे, भगवान का भजन करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अपने जितने भी वर्ग, जितने भी काम है, सब करते रहिए, लेकिन मन को भगवान में लगाइए। जरूरी नहीं कि जंगल में जाकर के, गृहस्थ को छोड़ करके जंगल में जाओ भजन करो। नारियल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते ना भैया। एक पानी वाला होता है, एक सूखा नारियल होता है। क्यों सचिन भैया? सूखा नारियल होता है, उसमें गोला की आवाज आती है, हाँ या ना? आती है ना। और पानी वाले नारियल में पानी की आवाज आती है, आती है ना। लेकिन दोनों नारियल में क्या अंतर है कि जो नारियल का जो गोला है तो पानी वाले नारियल में चिपका रहता है। समझ में आ रहा है ना? और सूखे वाले नारियल में जो गोला होता है वो चिपका नहीं रहता, वो बसता है। तो गृहस्थ आश्रम में आप रहिए, आप अपनी जॉब भी करिए, जो भी जिसका भी जो नौकरी आदि है, जो भी है। खेती करने वाले खेती करें, व्यापार करने वाले व्यापार करें, हमारी माताएं भोजन बनाएं और जो भी करें मस्त होकर के। लेकिन कैसे रहना है? सूखे नारियल की तरह रहना है। जो संत महात्मा होते हैं वो सूखे नारियल तरह रहते हैं। गीले नारियल तरह रहोगे तो आप भजन नहीं कर पाओगे, और घर में कुछ भी हुआ तो आप टूट जाओगे। इसलिए जिसको ज्ञान होता है सत्संग का, देखो धन में सुख नहीं है। आप सोचोगे कि नहीं हम करोड़पति हो जाए, गाड़ी बंगड़ा सब एयर कंडीशन आदि सब हो जाए तो सुख मिल जाएगा, हाँ या ना? नहीं मिलेगा। नहीं, सुख तो मिलना एक अंदर से। जीवन जीना भी एक कला है, धन से नहीं आ सकती हो। जीवन जीने की जब तक कला नहीं आएगी, तो हमको जो सूखा नारियल है, तो हमको गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना भैया? सूखे नारियल तरह रहना है, चिपक के नहीं रहना है। गीले नारियल जैसा पानी वाली नारियल वाला जो गरी होती ना उसकी, वो चिपकी रहती है। और अगर पानी वाले नारियल को आप फोड़ोगे तो क्या हो जाएगी? आप बताओ। जो अंदर का गोला है वो भी टूट जाएगा। बोलो राधे राधे। तो हमको गृहस्थ आश्रम में रहना है, तो हमको गृहस्थ आश्रम में रहना है भैया, तो हमको सूखे नारियल तरह रहना है कि कोई कुछ भी हो जाए और कुछ भी हो, घर गिर जाए, कोई चला भी जाए। कईयों की तो पत्नी चली जाती तो बस कितनी थी वो बड़ी हमसे मिला। अब तो महाराज जी जब से वो चली गई कोई ध्यान देने वाला नहीं। हमने कोई मिला हमसे, एक भक्त थे, पहले बड़े हट्टे कट्टे थे। हमने कहा भैया तुम इसमें दुबले पतले क्यों हो गए? महाराज जी देवी जी थी, अब जब चली गई हैं तो अब बस उन्हीं की याद में सूख, उनकी याद में। नहीं महाराज जी सत्संग भी, हमने कहा अगर आप सत्संग करते होते तो सत्संग में तो यह नहीं है। अगर जो सत्संगी व्यक्ति होगा तो वो सब जानते हैं कि जितने दिन तक जो आया है, जो लिखा है, विधि का विधान है, वो तो होना ही है। लेकिन सत्संगी जो व्यक्ति होता है, जो भगवान का भक्त होता है, कुछ भी हो जाता वो मस्त रहता है। तो सूखे नारियल को हम फोड़ेंगे तो उसका गोला साबुत निकल जाता है। जो संत महात्मा होते हैं मैया, कुछ भी होता रहे संसार में, वो सूखे नारियल तरह रहता है। फूट जाए अर्थात भले ही ऊपर का खप्पड़ फूट जाए, लेकिन सूखा नारियल उसका गोला साबुत निकल जाता। लेकिन हम अज्ञानी इतने मूर्ख हो जाते हैं, इतने चिपक जाते हैं गृहस्थ आश्रम में कि बेटा को कुछ हो गया, बेटी को कुछ हो गया, बस वही अज्ञान अंधकार में भटक जाते हैं और उसी में ही हम टूट जाते हैं। और हम टूट जाते हैं तो नारियल जैसा टूट जाता है, उसी हम भी बर्बाद हो जाते हैं। उसका जीवन तो है, हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो हमको कैसा बनना है भैया? सब बोलो कैसे बनना है? आवाज ना आ रही, आवाज भी ना निकल रही। लेकिन हम इतनी दूर से आए हैं, फिर भी आपके सामने बोल रहे, कम से कम थोड़ी तो बोलते रहो। हमको सूखी नारियल की तरह रहना, सूखी नारियल की तरह। कुछ भी हो जाए मैया, पिताजी ने कुछ कह दिया, माताजी ने कुछ कह दिया, या देवी जी ने कुछ कह दिया, हाँ
यस, आपके स्वामी जी ने कुछ कह दिया, ठीक है, जो होना है तो हो करके रहेगा, जो नहीं होना है तो नहीं होना है। इसलिए मस्त रहो, अलमस्त रहो।